नमस्कार दोस्तों। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 की विस्तृत विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने देर रात जारी कर दी है। जी हाँ मित्रों, आप देख सकते हैं ये रीट की जो विस्तृत विज्ञप्ति है ये मिलेगी आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो यहाँ पर दी हुई है। आप इसको देख सकते हैं राज एजू बोर्ड डॉट राजस्थान डॉट gov.in। ये विस्तृत विज्ञप्ति है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मित्रों, इस विस्तृत विज्ञप्ति में सारे जो हमारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आपके डाउट्स जो बने हुए थे कि क्या शैक्षणिक योग्यता है और कंप्लीट प्रक्रिया में इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि परीक्षा जो तिथि है वो 25 अप्रैल 2021 घोषित कर दी गई है। अगली बात यह है कि आवेदन जो है वो 11 जनवरी से 8 फरवरी तक किए जाएंगे। नेक्स्ट बात यह है, परीक्षा का जो समय है वो लेवल सेकंड के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा, यानी 2.5 घंटे का। और लेवल प्रथम के लिए यानी कक्षा 1 से 5 के जो हैं बीएसटी से अभ्यर्थी, उनके लिए दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक का परीक्षा टाइम रहेगा। उसके अलावा देखिए, जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं बता देता हूँ। आवेदन शुल्क जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर एक में फॉर्म अप्लाई करेंगे आप तो 550 रुपये लगेंगे, और यदि जिन्होंने एसटीसी बीएड दोनों कर रखे हुए हैं तो वो दोनों लेवल से देख सकते हैं, तो वो उनके लिए 750 रुपये लगेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है, यहाँ पर देखिए मैंने बताया था वीडियो में सबसे पहले ही जानकारी दी थी, और वही चीज़ यहाँ पर क्लियर है। आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ कहा गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि 23 अगस्त 2010 यानी सपठित 29 जुलाई 2011 एवं समय समय पर जारी सूचनाओं द्वारा संशोधित मानदंड अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देश अनुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में सम्मिलित योग्यता न्यूनतम अंक जो है निम्न प्रकार होंगे। और अब देखिए यहाँ पर जो निम्न प्रकार अंक हैं वो किस प्रकार होंगे वो आपको सामने है। कक्षा 1 से 5 तक जो बीएसटी से अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये है कि आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक यानी जो 12वीं है वो इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा सत्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, द्विवर्षीय जो आपकी बीएसटी डिप्लोमा है वो जिस नाम से भी जाना जाता हो उसमें उत्तीर्ण, या इस कोर्स के अंतिम कोर्स में आप अध्ययनरत हो, यानी अध्ययनरत हो तब भी आप लास्ट जो ईयर में आप अध्ययनरत हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगली योग्यताएं देख सकते हैं कि आप न्यूनतम 45% अंक होने अनिवार्य हैं। जो उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, यानी 12वीं और इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार मान्यता प्राप्त किया हो, ठीक है। तो ये एक अलग अलग मापदंड है सभी के लिए, आप देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 6 से 8 वाली जो लेवल सेकंड थे उनको काफ़ी समस्याएं थी, तो मैं उनके डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करूँगा। देखिए क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो। स्नातक न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड उत्तीर्ण या बीएड उत्तीर्ण कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बीए या एमए में आपके कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है, या आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों, बीएड में अंतिम वर्ष में हों, ठीक है। आगे हम बात करें, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की हो या शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा यानी बीएड की हो। इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मानव क्रियाविधि विनियम के अनुसार प्राप्त किया हो। यानी यहाँ पर देखिए 45% का जो ये कहा गया है, इसमें जो जगह समय समय पर इसमें परिवर्तन किए गए हैं उसके अनुसार है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर किया था। देखिए, तो ये जो 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है उनके लिए न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य होंगे जिन्होंने 4 वर्षीय डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय बीए बीएड या जो बीएससीडी में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगला देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर 1 वर्षीय बीएड में उत्तीर्ण या बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत। तो ये तो आप सभी जानते हैं। मुख्य चीज़ जो देखने वाली है वो ये है, इसको आप पढ़िए ढंग से, कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना इतने इतने में दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए संशोधन कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड में अग्रांकित परंतु
जोड़ा गया है, लेकिन शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों की न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक या प्राथमिक शिक्षा में स्नातक समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। यानी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यदि आपने 2011 से पहले बीएड कर ली है या बीए कर ली है तो आपके लिए ये जो शैक्षणिक योग्यता है 50% की, ये आपके लिए लागू नहीं होती है। आपके जितने भी मार्क्स हैं बीए में वो उसके आधार पर भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी 29 जुलाई 2011 से पहले अगर आपने बीए बीएड की हुई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये शैक्षणिक योग्यताएं हैं जिनमें आपको सारे जो क्लियर किए गए हैं, और इसमें जो देखने वाली बात है, देखिए आप इसको इस वीडियो को रोककर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। तो मैंने इसका अध्ययन किया है और मैंने जो बताया था वही कुछ पाया है इसमें। देखिए इस पॉइंट को पढ़िएगा, सेकंड पॉइंट को, कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 27/9/2007 के जारी होने के बाद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 31/8/2009 जारी होने के बीच की अवधि में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, उनके लिए सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं या समकक्ष या स्नातक स्तर या समकक्ष कोर्स अथवा जम्मू कश्मीर से उक्त अवधि में शिक्षा प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% प्राप्त होने की अनिवार्यता उक्त अनुसार ही होगी। उनके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45% प्राप्तांक होने की बाध्यता लागू होगी। यानी जिन्होंने 2007 से 2009 के बीच में बीएड की है, चाहे वो जम्मू से करके आए हैं, उनके लिए न्यूनतम 45% अंक की बाध्यता होगी। देखिए यहाँ पर हम पहले ऊपर क्लियर कर चुके हैं। तो 2007 से और 2009 के बीच में अगर आपने बीएड की है तो आपको कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य होगा। ठीक है, और आगे देखिए, आगे इन्होंने दिया हुआ है कि 31/8/2009 जारी होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश लिया है जिनके लिए सीनियर सेकेंडरी समकक्ष स्नातक या समकक्ष परीक्षा में 50% प्राप्तांकों की बाध्यता आवश्यक होगी। जम्मू कश्मीर से उक्त विधि के बाद प्रशिक्षण कार्य में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता ही लागू होगी। तो यहाँ ये बात कही गई है कि 2009 के बाद जिन्होंने बीएड किया उनके लिए न्यूनतम 50% अंकों की क्या होगी, बाध्यता होगी। लेकिन रुक जाइए, नीचे कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा अभ्यर्थियों को निर्धारित शिक्षण योग्यता के अर्हक अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। देखिए मित्रों, ये जो पॉइंट है वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है कि यदि मैं पिछले 2 वीडियो बना चुका हूँ, इस पर बहुत अच्छे से समझाया था और वही चीज़ इसमें है। देखिए यदि आपने 2007 से 2009 के बीच में बीएड की है तो आपको न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 5% की छूट दी है किनको, आरक्षित वर्ग को, जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उन सभी को, एक जनरल कैटेगरी को छोड़ करके। 2009 के बाद अगर आपने बीएड की है तो आपको 50% अंक चाहिए, 50% अंक चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उसमें 5% की छूट दी गई है, यानी 45% की जो छूट है वो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, बीए की है तो इसमें आपको 45% की छूट जो है वो दी हुई है। तो ये अगर आपकी योग्यताएं हैं तो आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप भर सकते हैं, आपको इसको अच्छे से देख सकते हैं। और ये आपका कुछ पाठ्यक्रम दिया हुआ है कि कितने कितने अंकों का ये होगा, ये पूर्ववत है जैसे पहले था। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं। और ये आप देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रीट के लिए आपको क्वालिफिकेशन के लिए मार्क चाहिए वो आपको पहले ही बता दिए गए थे, वही हैं जो पहले थे, तो आप इनको देख सकते हैं। चलिए मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।